हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे कज़न बिलाल भाई हैं। और बिलाल भाई का मैं ख़ास तौर पे टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ना कुछ हेल्पफुल टिप्स दे सकते हैं। ये अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं। तो बिलाल भाई ये बताएं, आपने पहले अमेज़ोन पे काम कैसे शुरू किया था? देखें, कोविड का टाइम था जब ये इसकी नई नई हाइप शुरू हुई थी अमेज़ॉन की। तो उस टाइम मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे ही सर्च आउट किया और मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखा कि इसका अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है। मैंने विदाउट किसी की हेल्प खुद ही यूट्यूब से सीख के इसका अकाउंट बनाया, इसका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट किया। फिर फर्दर ऑन उसी की सर्विसेज मैंने ग्रुप्स के अंदर फेसबुक के उसकी पोस्ट डाली और वहाँ से फिर मुझे ऑर्डर्स लगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर जो था ना, वो समझ लें कि मुझे उसके लिए पोस्ट लगानी पड़ी। उसके बाद उसी एक पर्सन ने आगे अपना वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं आपके, वो करके तो मेरा वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस जो है ना वो स्टार्ट हो गया सर्विसेज का। फिर अच्छा, सर्विसेज में अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी होती। जस्ट ये है कि आप आपको कर काम क्या आना रहे हैं? चाहिए। मैंने अब तो मैं अपना नहीं, आपको सक्सेसफुल छोड़े, वो पहले सर्विसेज वाला बताएं। जी जी सर्विसेज मैं देना शुरू की थी अकाउंट क्रिएशन की। यूके यूएस में कंपनी आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो फॉर मैं। एग्जाम्पल एक जी मिसाल है, मैंने अमेजोन पे काम करना है लेकिन मुझे काम करना नहीं आता। जी आप मेरा स्टोर बना के देंगे, जी जी वहां पे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करेंगे। जी जी मतलब मैंने अगर ऑनलाइन शॉप खोलनी है, आप मुझे शॉप बना के और तरीका बताएंगे कि नहीं 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 हाँ। नहीं बेसिकली मेरे पास ज़्यादा जो थे ना वो वीएज आते थे जो कि कहते थे कि हमें अकाउंट आप क्रिएट करके दें, हम आपको डिटेल्स देते हैं। उसमें खाली अमेजोन का अकाउंट नहीं होता, कंपनीज भी आपको अटैच करनी पड़ती हैं जिस रीजन में आपने काम करना है। फ़र्ज़ करें आपने यूएस में काम करना है तो आपको यूएस की कंपनी आप लगाएंगे। आपने यूके में काम करना है तो यूके की कंपनी लगाएंगे। तो वो भी मैं सर्विसेज देता था साथ। वो एक पूरा मेरा पैकेज होता था A to Z अकाउंट क्रिएशन का पैकेज। क्योंकि शुरू शुरू में जब जिस टाइम मैंने अमेज़ॉन स्टार्ट किया था, पाकिस्तान से बैठ के आप अमेज़ॉन पे नहीं बेच सकते थे। तो हम यूके से बेच के यूएसए से या यूके में जो है वो कंपनी क्रिएट करते थे और उस कंपनी की बेस पे फिर हम आगे सेल आउट करते थे। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन। जी जी मुझे ये बताएं, स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपने कौन से यूट्यूब चैनल से सीखा? इसमें दो तीन चैनल थे। एक तो इनेबलर्स वाले थे, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस रखी हुई थी उनके चैनल से किया। बाकी अगर कोई भी मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई इशू आता है तो मैं जस्ट उस इशू के रिलेटेड सर्च आउट कर लेता था यूट्यूब के ऊपर और मेरे पास 4-5 लेकिन वीडियोस हमें आ कोई जाती थी। जो आप 3 4 5 अच्छे चैनल तो बताएं ना, जहां से जो एक बिगिनर बंदा है जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है वो अमेजोन कैसे स्टार्ट करेगा। 5 चैनल्स के नाम चाहिए हमें। हाँ, देखें यूट्यूब से हटके भी जो है ना इनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स वाले पेड कोर्सेज करवा रहे थे, लेकिन उनका फ्री वीबीसी और ईवीएस आपके पास अवेलेबल है। उसके अंदर 300 प्लस इनकम स्ट्रीम्स की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वो आप उनके साथ साइन अप जाके कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट लास्ट टाइम पे जो मेरी इतलात थी उसके मुताबिक फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहे थे उस ईवीएस का एक्सेस। अगर अमेजोन से हट के भी आप कुछ भी ऑनलाइन स्किल सीखना चाहते हैं तो आप इजीली वीडियोस के थ्रू वो सीख सकते हैं। अच्छा देखें, एक आपने बता दिया इनेबलर्स, इनका यूट्यूब चैनल देखें। यूट्यूब नहीं, इनकी अपना वीबीसी कोर्स है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे जो फ्री वीडियोस जी पड़ी हैं। जी अच्छा, एक वही ये हो गया। वीडियोस ये अब एक एक करके यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, वहां पे भी आपको मवाद मिल जाएगा काफी। ठीक है। एक्सट्रीम कॉमर्स, अच्छा इनका जो वहाँ पे कराची में मेरे ख्याल से इनके इंक्यूबेटर्स बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल। वो भी जाके मैंने एक दफ़ा देखे थे। इनका यूट्यूब चैनल है या इनकी वेबसाइट है? इनकी बेसिकली वेबसाइट है, वहाँ पे भी इनकी वीडियोस, अगर पूरी आपने वीडियोस एक तरतीब वाइज लेनी है तो फिर वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे भी फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं लास्ट टाइम। अच्छा, दो ये हो गए, जी एक्सट्रीम कॉमर्स, इनेबलर्स। जी जी। कोई तीसरा भी बताएं, चौथा भी बताएं और पांचवा बस। तीसरा देखें, मैंने ज़्यादातर इन्हीं को फोकस किया है, इन्हीं पे। लेकिन मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी पूरी वीडियोस नहीं देखी। मैं जाता था जो भी मैंने प्रैक्टिकल अपने ना किया है, ज़्यादा खुद एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकल करके। क्योंकि वीडियोस देख के जब तक आप अपने हाथ से चीज़ ना गुजार लें आपको नहीं आएगी वो चीज़। सही। तो इस वजह से अच्छा, जो पहले आपने सर्विसेज दी, जी जी तो एक रफ एस्टीमेट बता दें कि अगर एक बिगनर अच्छे तरीके से सर्विसेज वगैरह स्टार्ट करता है तो
उसको क्या इनकम वगैरह हो सकती है, क्या उसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप एवरेज कौन सी आप सर्विसेज आप सीख रहे स्टोर हैं। मतलब क्रिएट करना या अकाउंट स्टोर रन क्रिएशन की करना? तो देखें, आप फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी जाके गिग्स लगा सकते हैं अगर आपने पाकिस्तानियों को नहीं भी टारगेट करना, नहीं ऑल अराउंड सही। द। और अकाउंट क्रिएशन में भी आगे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई अकाउंट डीएक्टिवेशन, अकाउंट से रिलेटेड और बड़े मसले मसाइल होते हैं जो कि आ रहे होते हैं, जो कि आप वहाँ पे जाके एक बार सीख लें तो आप फाइवर पे प्रोफाइल क्रिएट करके, अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करके, लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करें, लोग आपको खुद ही अप्रोच करेंगे वहाँ पे और आपको बिजनेस मिलेगा। फर्दर मोर कोई गोरा कम्युनिटी की भी ग्रुप्स बने, आप उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी सर्विसेज से रिलेटेड पोस्टिंग करें, आपको डेफिनेटली जो है वो वहाँ से भी रिस्पांस आएगा। अच्छा ये हो गया। अब पहले आप सर्विसेज देते थे और फिर बाद में क्या आपने शुरू किया? फर्दर मोर मैंने सर्विसेज स्टार्ट लिया था, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ज़ीरो। फिर सर्विसेज से कमा के मैंने अपना छोटा सा अपना अमेज़ॉन का ही बिज़नेस स्टार्ट किया। मैं आप एक चीज़ यहाँ पे क्लियर, जो मिथ बनी हुई है उसको उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आपके पास 5, 10, 15 हज़ार डॉलर होगा तभी आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास अगर 2-3 लाख रुपया भी है और आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं जो कि आप पाकिस्तान से सोर्स आउट करके बेच सकते हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंडली, कुछ और भी आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं पाकिस्तान से, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लो कॉस्ट है। समझ लें 120-130 रुपये में वो बन जाती है। उसके आप 200-300 यूनिट से स्टार्ट लें, आप ना जाएँ ज़्यादा। इसमें अमेज़ॉन के अंदर बेसिकली 3 से 4 मॉडल्स हैं। एक ड्रॉप शिपिंग है जो कि अब तो बिल्कुल ही बैन हो चुकी है। अगर अमेज़ॉन को ज़रा सा भी पता लग जाए भाई कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो वो उसका अकाउंट मिनटों में डीएक्टिवेट कर देते हैं। और सेकंड इसमें होलसेल आ जाता है। होलसेल कोई इतना वो नहीं है। अब इजीली ब्रांड्स, होलसेल में होता क्या बेसिकली, आप जो ब्रांड्स हैं ना उनको अप्रोच करते हैं यूके यूएस के अंदर, अपनी कंपनी क्रिएट करके, रीसेल परमिट या वैट क्रिएट करके अकॉर्डिंग टू द रीजन। तो आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं कि हमें भी आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने दें, तो वो ब्रांड्स आपको होलसेल रेट पे दे देते हैं चीज़ें, और आप अपना मार्जिन रख के जो अमेज़ॉन पे ऑलरेडी लिस्टिंग बनी होती है उनको जाके अच्छा, मीट कर अभी देते हैं। मतलब 1.5 साल पहले एक और चीज़ आई थी कि भाई अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को वो ग्रीन सिग्नल दिया है कि यहाँ वाले सेलर जो थे वो सेल कर सकते हैं। वो क्या चीज़ थी? वो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिस टाइम मैंने अकाउंट क्रिएशन शुरू किया ना, तो पाकिस्तान से आप अकाउंट बना ही नहीं सकते थे। आपको यूके का एड्रेस, जी, अब उसके बाद आप ये है कि पाकिस्तान का सिर्फ एड्रेस बनाएं, कंपनी भी ना लगाएं, तो आप इजीली सेलर साइन अप कर सकते हैं इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल सेलर से आप साइन अप करें, आपको कंपनी पे भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आप वहाँ से जस्ट उनकी $40 जो है प्लस टैक्स डाल के, तो $49 उनकी पर मंथ की फीस है। नहीं, अमेज़ॉन की अपनी फीस है, सेलिंग फीस है। कोई कंपनी नहीं बनानी, कोई एड्रेस नहीं परचेज करना, जस्ट आप उससे जाकर इंडिविजुअली साइन अप करें और कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स देखें जिसमें मैं थर्ड आपको ऑप्शन देना भूल गया था। होलसेल के बाद प्राइवेट लेबल आ जाता है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है भाई, आप अपना ब्रांड, प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल कह लो आप उसे, आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, अपनी प्रोडक्ट्स अपनी लेबल लगा के। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं कोई भी अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट की एग्जांपल आप ले लें, उसको आप यहाँ से सोर्स करते हैं, अपना उस पर लेबल लगाते हैं, उसको अपना ब्रांड बना के लॉन्च करते हैं। वो है लॉन्ग टर्म काम, और उसी पे मेरा ज़्यादा फोकस है। अब क्या चीज़ सेल कर रहे हैं? काफ़ी सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। अब कोट कवर्स हैं एक, वो कोट कवर जैसे वो सूट का वो कवर होता है। जी बिल्कुल। उससे ना वो मतलब वो ख़राब नहीं होता अगर पैक करो तो। मैंने क्या किया है, अब वैल्यू एडिशन लाजमी है इसके अंदर ना। अगर आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करनी है, वैल्यू एडिशन के साथ आप जाएंगे तो आपकी इजीली प्रोडक्ट्स। अब क्या कौन सी प्रोडक्ट्स, कोई 2-4 के नाम तो बताएं। अब इसमें जो है मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन 2-4 तो बता दें। इसमें काफ़ी सारियाँ आपको टूल्स होते हैं इसके बाकायदा। हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, आप उससे जाके हंट कर सकते हैं, मैनुअली भी हंट कर सकते हैं। कोई आपको अगर तजर्बा हो जाता है तो मैनुअली भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अब मैंने जैसे कोट कवर की एग्जांपल दी, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्पेशल डिज़ाइन का कोट कवर सेल आउट कर रहा हूँ जिसको आप ट्रैवल बैग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और वो आम कोट कवर नहीं होगा, वो एक हाई क्वालिटी यहीं से पाकिस्तान से तैयार हो रहा है इस टाइम पे, और उसके अंदर आप ये कहें कि प्रॉपर पॉकेट्स बनी हुई हैं ईच एंड एवरीथिंग के लिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी प्रोडक्ट भी डिस्क्लोज
नहीं करना चाहता डिस्क्लोज हो जाएगी, सही, तो सही। उसे आप ट्रैवल बैग भी बना के लेके जा सकते हैं, तो एक वैल्यू एडिशन दिया है आपका। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, मेरे एक दोस्त थे, बड़ी उन्होंने रिसर्च की, सारे कोर्सेज वगैरह किए, हर चीज़ उन्होंने तैयार कर ली। उसके बाद उन्होंने अमेजोन पे बिजनेस किया, लेकिन वो कहते कि जी हमें एक चीज़ नहीं बताई थी किसी ने, और वो थी रिटर्न्स। वो कहती इतनी रिटर्न्स आती हैं और अमेजोन उनको लेता है रिटर्न्स को इन द बेन, वो उनको कचरे के डब्बे में डालता है। कहता हमारा उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ कि हमें बंद करना पड़ा। रिटर्न्स का आप बताएं हमें। बिल्कुल ऐसे है रिटर्न्स, और अमेज़ॉन के इससे हट के भी काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि समझ लें कि सेलर के लिए एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जिसमें एक तो ये रिटर्न्स है। फर्ज करें अगर मैं 200 पीसेस बेचे हैं एक मंथ में, तो मुझे उसमें से 10-12 पीस की रिटर्न आएगी। वो कस्टमर का माइंड चेंज हो जाए तब भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फौरी रिटर्न कर लेते हैं। और सबसे बड़ी इसमें चीज़ कि आप चीज़ फ़र्ज करें $10 की बेच रहा हूँ मैं, $10 की चीज़ बिक जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब वो रिटर्न जब आएगी तो अमेज़ॉन मुझसे वो $12 लेगा, मतलब कि अपनी जो फीस है वो भी लेगा, और सेकेंडली $2 एक्स्ट्रा वो क्या पोस्टेज वगैरह के लेते हैं? जी, वो अमेज़ॉन के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही है, वो अमेज़ॉन ज़्यादा ही चार्ज करता है $1-2। यानी कि अमेज़ॉन का असूल ये है कि जी आप चीज़ बेचें और वो चीज़ वापस ना आए। हाँ बिल्कुल, अगर वापस आएगी तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कई बार अमेज़ॉन जो है वो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको यूज्ड आइटम लगा के खुद भी बेच रहा होता है आपकी लिस्टिंग पे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो मैं प्राइवेट लेबल सजेस्ट करूंगा, उसमें आप एक बार घुस जाएं। आप छोटी मोटी प्रोडक्ट्स जो है ना वो यहाँ से 200-300 यूनिट भेजें, पहले उसकी टेस्टिंग करें, फिर उसकी क्वांटिटी आप यहाँ से भेजें प्रॉपर, और फिर आप जो है वो आपको अंदाजा हो जाता है। यहाँ से चीज़ें भेजना क्या आसान है? यहाँ से ड्यूटी डिलीवरी पेड आप यहाँ पे सर्विसेज लें, काफ़ी सारे इस तरह के लोकल्स भी हैं, इंटरनेशनली भी कंपनीज हैं। आप जो चीज़ें सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे कौन से शहर में बनती हैं और वो कैसे मतलब मैंने जो है ना वो सियालकोट से बनवा रहा हूँ, कराची से भी बनवा रहा हूँ इस टाइम पे अपनी प्रोडक्ट। और आप कभी सियालकोट गए नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए, ऑनलाइन ही अपने सारा काम ऑनलाइन। आपने सियालकोट में सप्लायर को बता दिया कि जी ये चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ वहाँ से बनती है और बाहर के मुल्क चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मैंने 1-2 इस तरह की यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे तैयार नहीं होती थी, मैंने सियालकोट से सप्लायर पकड़ा है, वो भी इंटरेस्टेड था नई चीज़ बनाने में, तो हमने काफ़ी सारी 1-2 इस तरह की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, चाइना से ही मंगवानी पड़ती थी, वो हमने यहाँ पे भी एक तजर्बा किया, तजर्बा सक्सेसफुल हुआ है और हम वो चीज़ भी यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया 1-2 लाख में आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं साथ साथ, तो आप सर्विसेज से अर्न करके इन्वेस्ट करते जाएं वहाँ पे, सही, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो रिटर्न्स हैं, दूसरा ये स्टोरेज फीस, अगर आपकी प्रोडक्ट फंस जाती है तो अमेज़ॉन स्टोरेज फीस भी आपसे चार्ज करेगा। अब ये चीज़ें नहीं थी हमें पता। जी, उसमें अमेज़ॉन की पर मंथ फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप प्रोफेशनल उस पर प्लान पे सेल कर रहे हैं। इंडिविजुअल पे सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको पर यूनिट देने पड़ेंगे। पर यूनिट $0.99 होते हैं, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ प्रोफेशनल प्लान के साथ ही बंदा जाए, क्योंकि 41 यूनिट से अगर आपकी ऊपर सेल आ रही है तो आपको प्रोफेशनली सूटेबल करता है। अच्छा, क्या ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइवेट सेलर हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने अमेज़ॉन को स्टोर नहीं यूज़ करना, मैंने अमेज़ॉन को प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और उस पर मैं अपनी शराइत पे काम करूँगा, मैंने रिटर्न्स बिला वजह नहीं लेनी अनलेस के चीज़ डिफेक्टिव हो, क्या ये पॉसिबल है? देखें, अब तो काफ़ी सारे न्यू वेज आ गए हैं, अब तो अमेज़ॉन से हट के भी लोग काम कर रहे हैं। शॉपिफाई पे आप अपना स्टोर बना के कर सकते हैं, ठीक है, आप अमेज़ॉन पे भी चलाएं, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। लेकिन मैं अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये जगह है मेरी, यहीं पे मैंने वेयर हाउस बनाया, मैं अमेज़ॉन का वेयर हाउस यूज़ ही नहीं करता, मैं खुद ही। देखें, उसमें आप बात कर रहे हैं, उसको FBA और FBM बोलते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो कि मर्चेंट खुद करता है। बिल्कुल, ये मैं चाह रहा हूँ। जी, उसमें ये है कि अमेज़ॉन उसे प्रेफर ही नहीं करता कि आप जो है मर्चेंट से जो है वो फीसिस वगैरह नो डाउट उसमें इफेक्ट पड़ता है, आपको सस्ते में आप पड़ती है प्रोडक्ट एट द एंड, लेकिन जो अमेज़ॉन है ना वो आपको मतलब कि FBA ही पर रेफर करता है कि आप FBA पे बेचेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भाई जो सेलर है वो कई बार टाइम पे शिप नहीं करता, उससे अमेज़ॉन का नाम खराब होता है। उसने वो ये सर्विस तो दी हुई है कि आप मर्चेंट भी कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादा जो है ना प्रमोट FBA को ही करते हैं।
क्योंकि अमेजोन ने ओवर द ईयर्स, अब 10-12 साल हमने भी अमेजोन से चीज़ें खरीदी हैं, उनका ये होता था पहले कि भाई डिलीवरी क्विक होगी, अब उन्होंने कर दिया नेक्स्ट डे डिलीवरी, और ये भी किया कि सुबह ऑर्डर करो शाम के टाइम डिलीवरी। वो ये मतलब इसमें यूएस या कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वो कर रहे हैं यूके में। उसमें होता ये है कि अब फर्ज करें आपने पाकिस्तान से एक एड्रेस पे भेजा है आप अपना स्टॉक जो है, ठीक है, अब अमेजोन अपने खर्चे के ऊपर वो आपका स्टॉक जो है फैला देता है अपने सारे वेयर हाउसेज में। फिर अब फर्ज करें मैं टेक्सास से ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, टेक्सास में जो वेयर हाउस है वहीं से मुझे वो प्रोडक्ट शिप हो जाएगी, दैट्स वाई वो कई बार 2-3 घंटे में भी आपको डिलीवर हो रही होती है। कुछ आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखिए, मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि आप किसी भी वीए को हायर करने से बेहतर ये है कि आप इसको खुद सीखें। अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में आए, नहीं तो इसमें लॉस भी बहुत सारे होते हैं। ये नहीं है कि प्रॉफिट या डॉलर्स में आना बंदा कर रहा है, इसमें लॉस होता है बहुत, ठीक है। अगर आपको चीजें लॉस एक तो हमने देखा, एक तो रिटर्न से हो सकता है, जी जी, स्टोरेज फीस, आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन सही नहीं की तब भी आपको लॉस है, तब भी आपको लॉस है। और अगर किसी वीए के पास जाएंगे वो मंथली सैलरी पे लेगा, वो 3-4 महीने तो आपके ऐसे ही निकाल देगा, उसके बाद कोई ऐसी थकी सी प्रोडक्ट लॉन्च करवा के उस पर 3-4 महीने और आपसे सैलरी लेगा और अपना आपके सही इन्वेस्टमेंट ज़ाया करवा के तो साइड पे हो जाएगा। तो इसको बाकायदा खुद सीखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई वीए देखना ही है तो उसकी एलिजिबिलिटी देखें कि भाई उसको कितना काम आता है। पहले खुद, बेशक आपने वीए रखना है, खुद ब खुद इसके बारे में स्टडी करें, चीज़ें फैक्ट्स देखें, चीज़ें सीखें, एटलीस्ट नॉलेज लें ताकि आप वीए से भी कोई इंटरव्यू ले सकें कि भाई वो कितने पानी में है कितने में नहीं। तो तब आप जाके किसी वीए के थ्रू भी आप, वीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि आपका सारा हैंडल करेगा बिजनेस और आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा। नौजवान है जैसे आप हैं, उनके लिए क्या ये बेहतर नहीं है कि वो बस सर्विसेज के ऊपर भी फोकस करें, ये बेचने वाला खुद से जो है वो रिस्क ना लें? देखें, सर्विसेज भी है, मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन जाते हैं और आप परसेंटेज बेस के ऊपर अपने क्लाइंट के साथ 30-70 पे भी चलते हैं तो आपका एक टाइम आएगा कि आप मैच्योर हो जाएंगे इस फील्ड में, ठीक है। उसके बाद आप ये है कि अपना खुद जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ जो है, आपने अगर किसी को भी सर्विसेज देनी है तो भाई सीख के प्रॉपरली कहीं से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, उसके बाद क्लाइंट को पकड़ो ताकि उसका भी नुकसान ना हो, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और आपकी रोज़ी भी हलाल हो। ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। ये मतलब मौजू तो ये बहुत बड़ा है जी, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल हमें कम वक्त में एक जनरल डिस्कशन करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।